हम महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक 35 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। माँ पार्वती भगवान शिव को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हैं। उनकी तपस्या का वर्णन हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तदुपरांत एक ब्रह्मचारी तपोवन में प्रवेश करते हैं और वो पार्वती से कुशल क्षेम आदि पूछते हैं। उसी क्रम में जब वो पूछ रहे हैं माँ पार्वती से, पहले तो वो सामान्य रूप से कुशल क्षेम पूछते हैं, अब आगे आगे वर्णन आएगा। तो उसी क्रम में यह 36वां श्लोक है और यहाँ पे उनकी तप की प्रशंसा भी कर रहे हैं। यदुच्यते पार्वती पाप वृत्तये न रूपम अव्यभिचारी तद्वचः तथा ही ते शील मुदार दर्शने तपस्परी नाम उपदेशताम गतम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यद हे पार्वती, पार्वती यद उच्यते पाप वृत्तये न रूपम इति, यह जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि पापाचरण के लिए आकृति या सौंदर्य नहीं होता है। हे पार्वती, जो ये कहा जाता है पाप वृत्ते माने पाप के लिए, पापाचरण के लिए रूप या सौंदर्य आकृति नहीं होती है, वह कैसा है? अव्यभिचारी न, वह कैसा है? अव्यभिचारी नहीं है। यह वचन असत्य नहीं है, अर्थात पूर्णतः सत्य है। क्या कह रहे हैं? हे पार्वती यद उच्यते माने जो ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रूपम पाप वृत्तेना, रूप जो होता है, आकृति सौंदर्य जो होता है, वो पापाचरण के लिए नहीं होता, पाप वृत्ति के लिए नहीं होता। यह जो कहा जाता है तद्वचः, वह यह जो वचन है वह कैसा है? अव्यभिचारी न, वो असत्य नहीं है। क्यों? तथा ही ते शीलम उदार दर्शनी, हे उदार दर्शन वाली, हे विशाल नेत्रों वाली पार्वती, ते शीलम तुम्हारा जो ये चरित्र है, तुम्हारा ये जो उत्तम चरित्र है, वो किसके लिए? तपस्वी नाम अपनी उपदेशिताम गतम, वह तुम्हारा ये जो उद्दत चरित्र है, उदात्त जो तुम्हारा चरित्र है, जो तुमने ये तपस्या कर रही है, जो ये तपोचरण कर रही हो तुम, वो कैसा है? तपस्वी नाम अपनी, तपस्वी जनों के लिए भी उपदेशिताम गतम, उपदेश को ग्रहण करने वाला हो गया है। यानी तुम्हारी तपस्या से तपस्वी जन भी उपदेश को ग्रहण करते हैं। हे पार्वती, तो क्या कह रहे हैं पूरा? ब्रह्मचारी ने कहा कि हे शैलाधिराज तनया पार्वती, पर्वत की पुत्री पार्वती, उनका जो उदार चरित्र है पार्वती, तो क्या कह रहे हैं कि जो ये कहा जाता है कि सौंदर्य पापाचरण वृत्ति के लिए नहीं होता, वह जो ये अभियुक्त जनों की, जो श्रेष्ठ जनों की जो युक्ति है, वह श्रेष्ठ सही है। इसमें कोई भी मिथ्या नहीं है, जरा भी मिथ्या नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि आपके चरित्र ने यह प्रमाणित कर दिया है, क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो और तब भी तुम्हारा चरित्र इतना उत्तम है, जो कि तपस्वियों के लिए भी कैसा हो गया है? उपदेश ग्रहण करने योग्य हो गया है। तुम्हारा जो ये सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य है, वो किसको, इसको देख करके यह जो कथन है कि जो सौंदर्य होता है वो पापवृत्ति नहीं होता, वो बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है तुम्हारे संदर्भ में। उससे ये मुझे बिल्कुल प्रमाणित हो गया है कि ये वचन बिल्कुल सही है। तो इस वचन में वो भी कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जो तपस्या का जो प्रभाव है, तुम्हारा जो तपस्या की जो कठोरता है, किस प्रकार से तपस्वी को तप करना चाहिए, इससे अन्य तपस्वी जन भी तुमसे क्या कर रहे हैं? उपदेश को ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो ब्रह्मचारी जो रूप में जो भगवान शिव हैं, वो माँ पार्वती की तपस्या की प्रशंसा करते हुए उनसे कह रहे हैं। जैसे कि संपूर्ण सर्ग में वंशज छंद है, यहाँ भी वंशज छंद है। जतौ तो वंशज मुद्रितम जरौ। आगे क्या कहते हैं वो? अभी भगवान जो ब्रह्मचारी है और जो पार्वती है, उनका वार्तालाप चल रहा है। और कदापि कई कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि ब्रह्मचारी और जो पार्वती है उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ, यह प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो उस संदर्भ में ये ध्यान रखना है, उस संदर्भ में इस सारे वार्तालाप आएगा। अगला देखो, विकीर्ण सप्तर्षि वलि प्रहासी भी तथा न गांगे सलिलै दिवश्च्युतहि यथा त्वदीयै चरितै अनाविलहि महीधरा पावित एव सान्वयः। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो गंगा का जल है, जो हिमालय पर्वत पर आया है, और उससे क्या हो रहा है? जो हिमालय पवित्र हुआ, उससे भी अधिक पवित्र वो तुम्हारे चरित्र के कारण, जो तुम्हारा जो ये निर्दुष्ट चरित्र है, तुम्हारा ये जो श्रेष्ठ चरित्र है, जो आचरण है, उससे वो और भी अधिक पवित्र हो गया है। ब्रह्मचारी इस प्रकार
पार्वती के तपस्या की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासी भी, विकीर्ण सप्तर्षि भी, और तथा न गांगई शल्य दिवस च्युत ही। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एषः महीधरः, सबसे अंतिम पंक्ति में, यह जो महीधरा माने हिमालय है, हिम से युक्त जो पर्वत है, यह जो हिमालय पर्वत है, एष महीधरा, यह जो हिमालय पर्वत है वह विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासी भी, विकीर्ण माने दिए गए सप्तर्षियों को जो पुष्पाहार के रूप में जो दिया जा रहा है जल, और वो कैसा है, हास्य से युक्त है। सप्तर्षियों को दिए जाने वाले पुष्पाहार के रूप में जो हास्य से युक्त, और कैसा है, दिवसच्युतहि माने स्वर्ग से जो गिरा हुआ है, सलिलहि माने जल, और किसका जल है वो, गंगई माने गंगा का। सप्तऋषियों को दिए गए पुष्पाहार के रूप में हास्य से युक्त स्वर्ग से गिरे हुए गंगा के जल से यह हिमालय पर्वत तथा न पाविथा उस प्रकार पवित्र नहीं हुआ, उतना पवित्र नहीं हुआ जितना कैसे हुआ, तदीय चरित ही अनाविलहि, जितना पवित्र किससे हुआ, तदीय माने तुम्हारे, अनाविलहि माने निष्पाप, चरित माने चरित्रों से, उतना पवित्र हुआ है तुम्हारे निष्पाप चरित्रों से, जो तुम आचरण कर रही हो, जो तुम्हारा जो श्रेष्ठ आचरण है, उससे वो बहुत अधिक पवित्र हो गया है। और कैसा हुआ है, किसके साथ में, सानवयः माने पूरे वंश के साथ में, अपने पुत्र पौत्रादिकों के साथ में, केवल स्वयं पवित्र नहीं हुआ है, अब अभी तो तुमने उसके पूरे वंश को पवित्र कर दिया है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे भगवान, जो ब्रह्मचारी है, माँ पार्वती से जो वार्तालाप चल रहा है, कुशल क्षेम आदि पूछने के बाद में उनसे कह रहे हैं कि हे भगवती पार्वती, हे पर्वत राज हिमालय की पुत्री, इस पर्वत पर जो स्वर्ग से आने वाला गंगा का जल है, जब वो गंगा का जल गिरता है तो उससे क्या होता है, सप्तऋषियों को जो पुष्पहार के रूप में दिए जाते हैं, पुष्पों के उपहार जो दिए जाते हैं, और वो कैसा है, हास्य से युक्त प्रतीत होते हैं, क्योंकि काव्य में, साहित्य में जो हास का रंग कैसा माना जाता है, सफेद माना जाता है, श्वेत माना जाता है, जल भी श्वेत है, इस कारण से पुष्प युक्त जनों को क्या कहा गया है, जो जल जो है वो जो पुष्प युक्त है उनको कैसा कहा गया है, हास्य से युक्त कहा गया है। तो हास्य से युक्त जो जल है वो ऐसा लगता है कि उनको पुष्पहार के रूप में जो दिया जा रहा है उस जल से, और वो कैसा जल है, दिवसच्युत ही माने जो स्वर्ग से गिरा है, गंगा स्वर्ग से नीचे आई है, तो स्वर्ग से गिरे हुए जल से, वो जो गंगा का जल है उससे वो उतना पवित्र नहीं हुआ, किसका वंश, किसका, जो कौन पवित्र नहीं हुआ, महीधरा हिमालय, वह हिमालय पर्वत उन जनों से उतना अधिक पवित्र नहीं हुआ जितना तुम्हारे निष्कम कलमश बिना पाप के जो तुम्हारा शुभ्र चरित्र है उससे वो पवित्र हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पार्वती का जो चरित्र है वो गंगा के जल से भी अधिक पवित्र करने वाला है, और वो वंश सानवया, पूरे तुमने केवल उस पर्वत को विशेष को तुमने पवित्र नहीं किया है, अपने पुत्र पौत्रादि यानी पूरे वंश को तुमने पवित्र कर दिया है। तो पार्वती का चरित्र अत्यंत ही उत्तम है, जिसने पूरे वंश को पवित्र कर दिया है, उसमें पूरे वंश को पवित्र करने की क्षमता है। अगला श्लोक देखते हैं। अब वो कह रहे हैं ब्रह्मचारी रूप में, अनेन धर्मा सविशेष मध्य में त्रिवर्ग सारा प्रतिभाति भाविनी त्वया मनोर निर्विषयार्थ कामया यदेक एव प्रतिगृह्य सेवते। वो कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो धर्म का सेवन किया जाए, जो तुम धर्मानुष्ठान कर रही हो उससे, और कैसा, तुम अर्थ और काम के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ साधन है इस संसार, त्रिवर्ग सारा, वो कहते हैं कि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या कह रहे हैं, हे भाविनी ही, भाविनी क्या, प्रशस्ताभिप्राय, हे उत्तम विचारों वाली है, विचारशीले पार्वती, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, अनेन इस कारण से, जिस कारण से तुम धर्म का सेवन कर रहे हो, इस कारण से मुझे क्या लग रहा है, धर्म सविशेषम सातिशयम अत्यधिक, अद्य माने आज, में माने मुझे, तुम्हारे ये जो आचरण है, तुम्हारा जो चरित्र है, उसके कारण मुझे आज क्या लग रहा है कि धर्म ही सबका सार है, धर्म ही सबसे अधिक प्रमुख साधन है। तो हे भावनी, हे प्रशस्त विचारशीले पार्वती, अनिल माने इस कारण से, धार्मिक पदार्थ, ये धर्म जो है वो ही मुझे सविशेषम
माने कैसा लग रहा है? विशेष रूप से अद्य माने आज, में माने मुझे, प्रतिभाति माने प्रतीत हो रहा है। वह धर्म ही मुझे आज विशेष रूप से प्रतीत हो रहा है। क्यों? और कैसा प्रतीत हो रहा है? त्रिवर्ग सारः। त्रिवर्ग सारा माने धर्म, अर्थ और काम की अपेक्षा। त्रिवर्ग, त्रिवर्ग में की जब गिनती होती है तो धर्म, अर्थ, काम की होती है, और पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष को भी शामिल कर लिया जाता है। तो त्रिवर्ग का यानी अर्थ और काम की अपेक्षा वो मुझे श्रेष्ठ प्रतिभाति वाली ज्ञात हो रहा है। जो धर्म है वो आज मुझे काम से और अर्थ से भी श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा है। क्यों? त्वया मनो निर्विषयार्थ कामयः। क्योंकि मन से, मनः माने मन से, जो कैसी हो तुम, अर्थ और काम के विषय निर्विषयः। अर्थ और काम के प्रति तुम्हारा कोई विषय भावना नहीं है। तुम्हारा मन जो है वो अर्थ और काम के प्रति निर्विषय है। इस कारण से मुझे ऐसा लग रहा है, तो यह माने तुम्हारे द्वारा, यदि एक एव प्रतिगृह्यते, तुम्हारे द्वारा जो किसके एक का ही ग्रहण करके, सेवते माने सेवन किया जा रहा है, सेवित हो रहा है। क्या एक सेवित हो रहा है? केवल धर्म ही। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अतः सर्वेषां नाथसा श्रेयान इति प्रतिपद्यते इत्यर्थः, कि ये जो धर्म है वो अर्थ और काम को छोड़ करके जो तुमने केवल धर्म को ही सहारा लिया है, तुम्हारा मन अर्थ में नहीं है, काम में नहीं है, वहां से तुमने अपने मन को निवृत्त कर लिया है। तो मुझे प्रतीत हो रहा है तुम एक को ही जो सेवित कर रहे हो। इससे मुझे यही प्रतीत हो रहा है कि धर्म ही सर्वातिशयी है। इन त्रिवर्गों में धर्म का ही महत्व है। यहाँ पे धर्म की प्रतिपादिता मतलब महत्ता प्रतिपादित की है पार्वती की दृष्टि से, क्योंकि पार्वती धर्म का ही सेवन कर रही है, उन्होंने अर्थ और काम के प्रति उनका कोई भी ध्यान नहीं है। तो ब्रह्मचारी क्या कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हे विचारशीले, हे उन्नत विचार वाली पार्वती, इस कारण से आज मुझे धर्म विशेषी त्रिवर्ग यानी अर्थ, काम और धर्म में श्रेष्ठ अर्थात अर्थ और काम की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि तुमने आज अर्थ और काम से तो अपने मन को दूर कर लिया, उनसे तो अपने मन को निवर्तित कर लिया है, और केवल एक धर्म का ही तुम्हारे द्वारा सेवन किया जा रहा है। इससे मुझे प्रतीत होता है कि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे धर्म की जो आचरण कर रही है उसका महत्ता बताई है। अगला श्लोक देखते हैं। अब वो कहते हैं कि मुझे पराया मत समझो, तुमने मेरे सत्कार किया है। और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? वो तो थोड़े से बात बोल लो, सप्तपदी 7 वचन बोलने मात्र से हो जाती है। तो तुम मुझे पराया मत समझो, मैं भी तुम्हारा मित्र हो गया। अब वो उनसे वार्ता अब करेंगे, पूछेंगे। तो क्या कह रहे हैं प्रस्तुत श्लोक में 39, प्रयुक्त सत्कार विशेष मात्मना ना माम परम संप्रतिपत्तुमर्हसि यथा सताम सन्नत गात्री संगता मनीषि भी साप्त पदीन मुच्यते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रयुक्त सत्कार विशेष मात्मना। प्रयुक्त सत्कार आत्मना माने अपने आपके द्वारा, जो किसका क्या किया है? सत्कार विशेष किया गया है। आपने क्या मेरा विशेष रूप से सत्कार किया है। तो आत्मना माने आपके द्वारा, त्वया प्रयुक्ता कृता संस्कार विशेष पूज्यातिशयो। तो क्या कह रहे हैं? आपके द्वारा जो मेरा विशेष सत्कार किया गया है वो क्या है? माम माने मुझे, परम माने परकीय, मुझे कोई दूसरा संप्रतिपत्तो माने समझने के अर्हसी ना योग्य नहीं हो। यानी तुम फिर मुझे, तुमने जो मेरा विशेष सत्कार किया इससे तुम मुझे कोई दूसरा मत समझो, यानी मुझे अपना आत्मीय समझो कि मैं तुम्हारा अपना ही हूँ, इस प्रकार मुझे समझो। तो आपके द्वारा जिसका विशेष सत्कार किया गया है, ऐसा मैं आपके द्वारा कोई दूसरा समझने के योग्य नहीं हूँ। क्यों? क्यों नहीं हूँ मैं दूसरा समझने के योग्य? यतः माने क्योंकि सताम सन्नत गात्री संगतम, क्योंकि हे सन्नत गात्री, हे शोभन अंगों वाली, ठीक है, हे शोभन अंगों वाली पार्वती, सताम संगतम माने सज्जनों की जो संगति है वो कैसी होती है? मनीषी भी माने विद्वानों ने, साप्त पदीन मुच्यते, जो सज्जनों की मित्रता है उसको तो विद्वानों ने 7 वचन बोलने मात्र की उच्यते माने कहा है। वो तो 7 वचन बोलने में 7 शब्द बोलो उसी से उनकी मित्रता हो जाती है। तो विद्वानों द्वारा 7 वचन यानी 7 जो वचन है उनके उच्चारण मात्र वाली कहा है। तो वो क्या कह रहे हैं पार्वती से? अब वो ये कह रहे हैं कि तुम मुझे कोई दूसरा मत समझो। अब वो पूछेंगे उनसे कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, गोपनीय यदि मुझे बताना चाहो तो बता सकती हो, क्योंकि मैं कोई दूसरा नहीं हूँ। तो क्या कह रहे हैं? आपके द्वारा जिसका विशेष सत्कार किया गया है, ऐसे मुझे आप क्या मत समझो, कोई पराया व्यक्ति मत समझो। हे शोभन अंगों वाली,
तुम मुझे बता सकती हो अपने मन की बात, क्योंकि मैं कोई दूसरा नहीं हूँ। क्यों क्यों ऐसा बता सकती है? क्योंकि सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, उनकी मित्रता तो 7 शब्दों के उच्चारण मात्र से ही हो जाती है। यानी अब हम लोगों के बीच में मित्र भाव स्थापित हो चुका है, अब हम दोनों मित्र हो चुके हैं, तो अब तुम मुझे पराया मत समझो और मैं अब आपसे जो कुछ पूछना चाहता हूँ, अब आपको मुझे सब बात बता देनी चाहिए। कोई भी बात अब आपको गोपनीय नहीं रखनी चाहिए। अब आगे पूछेंगे कि कोई भी गोपनीय बात है, उसे गोपनीय मत रखो। मुझे बताना चाहो तो बता सकती हो, क्योंकि अब हम लोग क्या हो गए हैं? मित्र हो गए हैं। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, क्या पूछते हैं आगे वो उनसे, एक और देखते हैं आज। अतो अत्र किंचित भवती बहुक्षमां द्विजाति भावाद उत्पन्न चापलः अयं जनः प्रवष्टु मनस्तपोधने न चेद रहस्यम प्रतिवक्तुमर्हसि। बोले कि मैं तो ब्राह्मण वश चपलता को कर रहा हूँ, मेरा धृष्टा का स्वभाव है, और तुम कैसी हो? क्षमावान हो, अत्यधिक क्षमाशीला हो, तुम मुझे बता सकती हो। इसी कारण, क्योंकि तुम क्षमावान हो, मेरा मन पूछने के लिए हो रहा है, और तुम जो भी कुछ रहस्य उसे मुझे तुम बता सकती हो। तो क्या कह रहे हैं? अतः माने इसीलिए, क्यों? क्योंकि सज्जनों, अब हम मित्र हो गए, मैं कोई पराया नहीं हूँ, तुम मुझे अपनी गोपनीय बात बता सकते हो। तो क्या कह रहे हैं? अतः माने इसलिए। नीचे वाली पंक्ति में देखो, तपोधने, हे तप ही धन है जिसका, तो ये किसके लिए आया? पार्वती के लिए। अतः माने इसलिए, हे तपोधने, तप ही धन है जिसका, ऐसी पार्वती तुम क्या हो? तपस्विनी। क्या कर सकती हो? अत माने इसलिए, अत्र माने इस संबंध में, मैं कैसा हो गया हूँ? द्विजाति भावात उपपन्न चापलः, मैं कैसा हूँ? द्विजाति माने ब्राह्मण होने के कारण मेरे अंदर चंचलता उत्पन्न हो गई है। मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरा स्वभाव भी धृष्ट है। और तुम कैसी हो? भवतीम बहुक्षमाम, तुम बहुत अधिक क्षमा करने वाली हो। भवतीम माने आप, बहुक्षमाम माने क्षमाशीला हो। इसलिए हे तपस्विनी, इस संबंध में अत्यधिक क्षमाशीला आप हो, और मैं कैसा हूँ? ब्राह्मण होने के कारण मेरे अंदर सुलभ चापल्य है, धृष्टता है। इसलिए अयम जना, यह जो व्यक्ति है, प्रवष्टुम मनः, पूछने का इच्छुक है। क्या पूछने का? अब वो पूछेंगे, क्या वह पूछने का इच्छुक है। और तुम कैसी हो? तुम क्या करनी चाहिए? रहस्यम चेत, यदि कोई रहस्य है, कोई गोपनीय बात है, तो प्रतिवक्तुम अर्हसि, तुम बता सकती हो। तो मुझे कोई भी रहस्य, जो रहस्ययुक्त बात है, मैं इसलिए पूछने की व्यक्ति हूँ। यदि कोई गोपनीय नहीं है, चेत रहस्यम ना, यदि कोई गोपनीय बात ऐसी नहीं है कि तुम बहुत ही ज़्यादा उसको छुपाना चाहती हो, यदि ऐसी कोई बहुत गोपनीय नहीं है, रहस्यम ना, तो प्रतिवक्तुम अर्हसि, कोई गुप्त बात यदि नहीं है, तो तुम मुझे बता सकते हो। क्या कह रहे हैं? कि हे पार्वती, हे तपस्या कोई धर्माली, हे तपस्विनी, मैं तुम तो बहुक्षमा हो, बहुत अधिक क्षमाशीला हो, और मैं ब्राह्मण होने के कारण ही मेरे अंदर सुलभ चापल्य है। इसलिए मैं ये व्यक्ति तुमसे पूछना चाहता हूँ, यदि कोई रहस्यम ना, यदि कोई बहुत गोपनीय नहीं, यदि वैसे वैसे तो कह रहे हैं कि तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि तुम कोई गोपनीय तुम रखना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मित्र हो गए। लेकिन यदि फिर वैसे पूछते सामान्य रूप से, यदि कोई बहुत गोपनीय नहीं है, तो तुम प्रतिवक्तुम अर्हसि, तुम मुझे बताने के योग्य हो, तुम मुझसे कह सकते हो। ये बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? यदि हम पूरा इसको भाग को दोबारा देखें, तो क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रह्मचारी ये कहते हैं कि हे तपस्विनी, अब हम दोनों के बीच में मैत्री भाव स्थापित हो चुका है, अब हम दोनों मित्र हो चुके हैं, तो इसलिए अब तुम्हें कोई मतलब कोई वैसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तुम मुझे बता सकती हो। और तुम अत्यधिक क्षमाशील हो, यदि मेरे से कोई चपलता हो भी जाएगी, तो तुम क्षमा कर दो, क्योंकि तुम तो क्षमावान हो। और मेरा जो ये जो पूछने का मन हो रहा है, ये जो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, स्वभाव से ही चापल्य है मेरे अंदर, मैं बोलने में धृष्ट अवश्य हूँ, तो इसलिए आप मुझे कोई भी गोपनीय बात है तो बता सकती हो। फिर वैसे कि कहते क्या है, रहस्यम ना, यदि कोई गोपनीय बात ना हो विशेष रूप से, तो तुम मुझे बताने के योग्य हो। यदि बहुत अधिक कोई गोपनीय नहीं है, तो तुम मुझे बता सकती हो। अब उससे पूछेंगे। आज हम यहीं तक देखते हैं, आगे के श्लोकों का अध्ययन हम कल देखेंगे।